क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार क्यों है? क्यों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है? और क्यों कहा जाता है कि अगर इन 9 दिनों की साधना सही तरीके से की जाए तो इंसान का जीवन ही बदल सकता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे नवरात्रि का असली रहस्य, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अद्भुत कथाएं, हर देवी के पीछे छुपे गहरे संदेश और वो चमत्कारी बातें जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताई गई हों। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के जयकारे के साथ। जय माता दी। पुराणों में वर्णन है कि एक समय महिषासुर नाम का राक्षस पूरी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता तक उसे हरा नहीं पा रहे थे। देवताओं ने मिलकर एक अद्वितीय ऊर्जा का निर्माण किया। वहीं से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। माँ दुर्गा ने पर्वतों पर आकर अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, और इस तरह एक अद्वितीय शक्ति देवी दुर्गा असुरों के विनाश के लिए अवतरित हुई। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध पूरे 9 दिन और 9 रात चला। हर दिन युद्ध और भी प्रचंड होता गया। आखिरकार 10वें दिन यानी विजयदशमी को माँ ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि नवरात्रि 9 दिन तक मनाई जाती है और 10वें दिन विजय का पर्व दशहरा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से हर देवी के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हाथ में त्रिशूल और कमल और वाहन नंदी बैल। ये माँ स्थिरता और धैर्य का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से साधक को आत्मविश्वास और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। ये सादगी, तपस्या और संयम की देवी हैं। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए ये हमें सिखाती हैं कि साधना और धैर्य से हर मंजिल पाई जा सकती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माथे पर अर्धचंद्र और गले में घंटा। इनकी पूजा से साधक को भय मुक्ति और साहस प्राप्त होता है। ये युद्ध और शांति दोनों का संतुलन है। माँ कुष्मांडा चौथे दिन पूजी जाती हैं। कहा जाता है अंधकार से भरे ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से आलोकित करने वाली देवी यही हैं। ये सृजन की देवी हैं। इनकी कृपा से जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता आती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ गोद में अपने पुत्र कार्तिकी को लिए रहती हैं। ये मातृत्व और रक्षा की देवी हैं। इनकी पूजा से परिवार में सुख शांति और बच्चों की प्रगति होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें ये नाम मिला। ये शक्ति और न्याय की देवी हैं। इनकी उपासना से विवाह और संबंधों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनका स्वरूप भयावह है, लेकिन ये ही असली रक्षक हैं। अंधकार और बुराई का अंत करने वाली ये देवी साधक को निडर और साहसी बनाती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत और पवित्र है। ये क्षमा और पवित्रता की देवी हैं। इनकी आराधना से साधक का जीवन निर्मल और शांत होता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। ये सिद्धियों की दात्री है। इनकी कृपा से साधक को ज्ञान, शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये पूर्णता की देवी हैं। अब सवाल उठता है, नवरात्रि केवल पूजा पाठ और व्रत का त्योहार ही क्यों नहीं है? इसमें ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जो इसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पर्वों में से एक बनाते हैं? पहला रहस्य है चंद्र कैलेंडर। क्या आपने गौर किया है कि नवरात्रि हर साल अलग अलग तारीख पर आती है? ये हमेशा चैत्र और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती हैं। इसका कारण है चंद्रमा की ऊर्जा। व्रत और साधना के लिए ये समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा की रोशनी हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। दूसरा रहस्य है उपवास का विज्ञान। लोग सोचते हैं व्रत सिर्फ धार्मिक परंपरा है, लेकिन असल में व्रत का मतलब है शरीर और मन को शुद्ध करना। नवरात्रि में उपवास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और मन एकाग्र होता है। यही कारण है कि साधक इस समय ध्यान और मंत्र जाप करते हैं ताकि भीतर की शक्ति जागृत हो सके। तीसरा रहस्य है रात्रि साधना। क्या आपने कभी सोचा है
कि इसे नवरात्रि ही क्यों कहते हैं, 9 दिन क्यों नहीं? असल में रात का समय साधना के लिए सबसे पवित्र माना गया है। दिन भर का शोरगुल शांत हो जाता है और साधक अपने भीतर की शक्ति से जुड़ पाता है। इसीलिए रात में की गई प्रार्थना का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। अब चौथा रहस्य है गरबा और डांडिया। लोग आज इसे सिर्फ नृत्य मानते हैं, लेकिन असल में इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। गरबा का मतलब है गर्भ यानी गर्भ, जो कि जीवन का स्तोत्र है। मिट्टी के घड़े में दीपक रखकर जब गरबा खेला जाता है तो वो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक होता है। और डांडिया असल में देवी और असुर के बीच लड़े गए युद्ध का प्रतीक है। हर डांडिया का वार अच्छाई और बुराई के संघर्ष को दर्शाता है। सोचिए कितना गहरा संदेश है हमारी हर परंपरा में। नवरात्रि का एक और चमत्कार है, इसे पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में नवरात्रि का मतलब है राम और रावण की कथा। यहाँ राम लीला का मंचन होता है और दशहरा पर रावण दहन, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का मतलब है दुर्गा पूजा। यहाँ माँ दुर्गा को मायके आने वाली बेटी माना जाता है। पूरे शहर में पंडाल सजते हैं, माँ की प्रतिमा विराजमान होती है और चारों तरफ केवल भक्ति और उत्साह का माहौल होता है। गुजरात में नवरात्रि का मतलब है गरबा और डांडिया। लाखों लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक साथ नृत्य करते हैं। ये सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि देवी ऊर्जा को आमंत्रित करने का माध्यम है। दक्षिण भारत में नवरात्रि को कोलू परंपरा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ घरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ सजाई जाती हैं। हर दिन नई नई कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ा जाता है। यानी एक ही पर्व, लेकिन चारों दिशाओं में 4 अलग रूप, फिर भी एक ही भावना, माँ दुर्गा की शक्ति का स्वागत। अब सवाल ये है कि नवरात्रि हमारे जीवन को कैसे बदलती है। असल में ये 9 दिन सिर्फ देवी की पूजा भर नहीं है, ये हमारे लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण यानी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं धैर्य और स्थिरता, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना, माँ चंद्रघंटा साहस और भय मुक्ति, माँ कुष्मांडा सृजन और सकारात्मकता, माँ स्कंद माता मातृत्व और रक्षा, माँ कात्यायनी न्याय और धर्म, माँ काल रात्रि निडरता और सुरक्षा, माँ महागौरी पवित्रता और क्षमा, माँ सिद्धिदात्री पूर्णता और ज्ञान। अगर कोई साधक इन 9 दिनों को पूरी श्रद्धा से जीता है तो उसके जीवन में शक्ति, संतुलन और शांति तीनों आती हैं। यानी नवरात्रि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। नवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, जब भी कठिनाइयाँ सामने आए, तो माँ दुर्गा की ये स्वरूप हमें शक्ति और प्रेरणा देते हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें कि वो हमें धैर्य दें, साहस दें और हमारे जीवन को प्रकाश से भर दें। जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आध्यात्मिक अनंत कथा का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने जीवन में अध्यात्म को भर सके। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके लिए माँ दुर्गा का कौन सा स्वरूप सबसे प्रिय है।